जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में एक बड़ा हादसा पेश आया है। मैं इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के श्री चीची माता मंदिर के पास मौजूद हूं और आपको बता दें कि चीची माता मंदिर के साथ जो पास एक सर्विस लेन है टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली, आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहां पर यह बड़ा हादसा पेश आया है और सर्विस लेन टूटकर यानी सर्विस रोड टूटकर जो है पूरी तरह से बसंतर दरिया में जा गिरा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काफी ये झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो रोड है सर्विस रोड ये पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। हमें कुछ देर पहले कॉल आती है कि यहाँ पर जो है रोड टूटकर बसंतर में गिर गई है और हम मौके पर उसी समय पहुंचे और आपको बता दें कि लगभग अभी 25 से 30 मिनट पहले का ये पूरा वाकया है जो यहाँ पर ये हादसा पेश आया है। और ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये खतरा है काफी ज्यादा। इस समय जो है ये सिचुएशन आपके सामने है कि जो ये सर्विस रोड है चीची माता मंदिर के पास का सामने का ये पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। तमाम जो लोग हाईवे पर गुजरते हैं और जब चीची माता मंदिर के पास से गुजरते हैं तो आप लोग कठुआ की तरफ यहाँ जम्मू की ओर जाने वाले लोग जो है वो ऑलमोस्ट फ्लाईओवर का काम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीचे जो सर्विस लेन है टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली जो कि जीडीसी से होते हुए टुवर्ड जम्मू की ओर जाती है अंडरपास के बिल्कुल पास, वहां की ये तस्वीरें आपको मैं एक्सक्लूसिव बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर बड़ा हादसा ये जो पेश आया है। तो यहाँ पर लोग जो है वो इस हादसे का शिकार भी हो सकते थे, लेकिन ये श्री चीची माता जी के आशीर्वाद से, माता की ब्लेसिंग से कोई यहाँ पर इस हादसे में कोई यहाँ पर जो चपेट में है व्यक्ति वो नहीं आया है। क्योंकि बताते चले कि वो जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मेरे सामने जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रोड साफ दिखेगा, लेकिन उसकी अगर इस तरफ देखें तो रोड यहाँ से धाराशायी हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बस भी आ रही थी लेकिन बस वाले को कुछ लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर इशारा कर दिया कि आप बस को वहीं पर रोक दीजिए। यहाँ पर रोड जो है ये पूरी तरह से बैठ गया है। ये इस समय की हालत है, ये इस समय की तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव और यहाँ से हम आपको रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं। यहाँ पर भी खड़े होना इस समय जो वो ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरा रोड जो है वो पहले बैठा और उसके बाद देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि जो रिटेनिंग वॉल है सर्विस रोड की ये पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है। आप तस्वीरों में देखें कि क्या इस समय का जो सूरत हाल है जो सांबा में इस समय बना हुआ है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ से अपडेट करता चलूँ कि इस रोड को अभी जो है वो बंद किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो वो यहाँ यातायात को एक तरफ एक लेन में सुचारू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे फिलहाल जो है वो आप देख रहे हैं कि रास्ता बंद किया जा रहा है क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क है। मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये तस्वीरें दिखाई जाएं जो कि ये काफ़ी खतरनाक तस्वीरें जो हैं ये आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ से देखिए ये वो हिस्सा है जब आप जम्मू की ओर जाते हैं तो यहाँ से मैं आपको बता दूं जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। मैंने एक तरफ से आपको पहले तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से ये रोड जो है ये पूरी तरह से धाराशायी हो गया है। ये देखिए क्या इस समय रोड की हालत जो है वो बनी हुई है, पूरी रिटेनिंग वॉल जो है वो गिर चुकी है और मिट्टी जो है वो पूरी तरह से बैठ गई है, रोड पूरा टूट गया है। और यहाँ से अब आपको बता दें ये है जब आप सांबा से मानसर मोड़ से होते हुए चीची माता मंदिर में जाते हैं तो आपको इस अंडरपास से टर्न लेना है। आपको मैं जूम करके ये तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब इस रोड की हालत आपके सामने है कि इसी सर्विस लेन की बात करें तो सर्विस रोड की बात करें तो ये धाराशायी हो गई है। यहाँ से जो आपको कुछ हिस्सा सेफ दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है ये भी कभी भी गिर सकता है। और इससे पहले भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर कई सवाल उठे थे क्योंकि ऊपर के हिस्से की जो है पहले भी कई कंप्लेंट्स आई थी, पहले भी कई बार मिट्टी बैठने के जो मामले हैं वो हमें देखने को मिले थे, पहले भी कई बार इसे जो है वो रिपेयर किया गया। लेकिन सवाल लोगों ने उठाए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर कि आखिर किस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया मटेरियल लगाकर लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। और अभी तो बरसात आना भी बाकी है, लेकिन बरसात से पहले ही ये जो हिस्सा है रिटेनिंग वॉल है ये पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। ये बड़ी अपडेट इस समय की मैं आपको दे रहा हूं जेके मीडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश भी करेंगे जो इस समय यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने जो आई विटनेस है, जिन्होंने ये हादसा होते देखा, ये रोड गिरते जो है वो देखा। आप देख रहे हैं ये बसंतर दरिया है
जो आप ठीक तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये पूरा हादसा जो है ये पेश आया। लेकिन अभी की तस्वीरें आपको बताते चलूं कि यहाँ पर हालात जो हैं कि अभी फ़िलहाल सर्विस लेन यहाँ तक सेफ है, उसे पूरी तरह से कंप्लीट बंद कर दिया है। और ये सामने श्री चीची माता जी का मंदिर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर लोग यहाँ से गुजर रहे होते तो उस समय ये हादसा आता तो शायद लोग जो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जख्मी हो सकते थे, बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन चीची माता जी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से कोई यहाँ पर जो है वो व्यक्ति इस हादसे की चपेट में नहीं आया। अदरवाइज यहाँ से 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले तमाम गाड़ियाँ छोटी बड़ी यहाँ से गुजरती रहती हैं। मैक्सिमम लोग तो यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से आप गाड़ियाँ गुजरते देख रहे हैं, यहाँ से लोग गुजरते हैं। लेकिन ये जो सर्विस लेन है यहाँ से भी गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त अगर गाड़ियाँ गुजर रही होती तो यहाँ गाड़ियाँ गिर सकती थी, बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता था। लेकिन ये तमाम ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिटेनिंग वॉल पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। भैया आप यहीं पर थे जब ये हादसा हुआ? सर मेरे सामने उतरिए। क्या हुआ, क्या देखा आपने? सर हम एक्चुअली वहाँ से आ रहे थे, सामने से आ रहे थे और हमारे आते आते इन्होंने रोड रोक दी। तो हमको लगा शायद कुछ रीज़न हो गया होगा। मैं आगे से गाड़ी घुमा के वापस आया कि देखने के लिए कि हुआ क्या है। जब आके देखा तो बिल्कुल एकदम एक रोड एक दो जो है बिल्कुल ही नीचे बैठ गई थी ये रोड। तो हमारा मुद्दा ये है कि कहने का कि मतलब ये रोड किसने बनाई। सबसे बड़ी बात है कि जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था उसको अगर पता था कि अगर मिट्टी में नमी है तो आपने उस हिसाब से ठेका डालना था, आपने उस हिसाब से काम करना था। हमारे सबसे बड़ी बात सर ये है कि 370 टूटने की वजह से ये सब खराब काम हो रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ना, अब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से गनीमत ये रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। सर ये सामने माता रानी बैठी है, ये माता रानी ने बचाया है। यही हरकत अगर, यही कारनामा अगर, यही इंसिडेंट अगर आज से महीना 1.5 महीना पहले होता जबकि हमारे पावन नवरात्रे चल रहे थे। लेकिन ये बड़ा बचाव हुआ है, बहुत बचाव, बिल्कुल ये बचाव हुआ, माता रानी ने बचाया है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं। मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि व्यवस्था ये बनाई जा रही है कि इस लेन को जो है वो फिलहाल बंद किया गया है। और ये जो लेन आप थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक तरफ आप देख रहे हैं कि स्ट्रिपिंग कर दी गई है कि इस दायरे के इधर आप जो वो गाड़ी लेकर नहीं आएंगे क्योंकि ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। और यहाँ से भी ज़मीन जो है वो मिट्टी बैठना शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितने बड़े बड़े क्रैक्स जो है वो इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहाँ से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो बड़ा हादसा है ये पेश आया। लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि कोई इसमें लोग जो वो चपेट में नहीं आई है। अदरवाइज जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो चपेट में आ सकते थे। एक बार फिर से मैं ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। सांबा की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे श्री चीची माता जी के मंदिर के सामने जो है ये जो सर्विस लेन पहले भी सुर्खियों में रही। जब इसका निर्माण हुआ था तो तब भी कुछ ही वक्त के बाद जो है वो यहाँ मिट्टी बैठना शुरू हुई थी और यहाँ पर पैचेस डाले गए, यहाँ पर रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। लेकिन हमने सोचा कि चलिए अब जो है वो इस तरह की दिक्कत आगे नहीं आएगी। लेकिन अभी बरसात आनी है, अभी गर्मियां हैं, लेकिन उससे पहले ही ये मिट्टी यहाँ पर धंसना, ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा रोड जो यहाँ से स्लाइड करके नीचे चला गया बसंतर दरिया में। और बसंतर दरिया की भी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अभी की बड़ी जानकारी मैं आपको इस समय दे रहा हूँ हादसे को लेकर। यहाँ ये जो हादसा है ये पेश आया है। तो अब यहाँ पर उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँचकर इसका संज्ञान लेंगे और जो भी इसमें कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने इस रोड का काम किया है, जो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाले जो लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनके एंड पर बात करें तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। उनको भी जवाबदेही है कि आपने किस तरह से मटेरियल का इस्तेमाल किया है, घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया है। तभी आप देखेंगे, मुझे लग रहा है 1-1.5 साल पहले ये रोड जो वो बनी है, अब 1-1.5 साल में ये बनकर धाराशायी होना, टूटकर दरिया में गिरना आपके सामने तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग तो यहाँ पर जो है वो करप्शन का साफ तौर पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर करप्शन हुई है, घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसके चलते ये हालत हुई है। अब आपको मैं बता दूं कि वैसे भी इस समय हाईवे का काम चल रहा है तो नीचे भी मिट्टी बिछाने का काम जो वो किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो मिट्टी बिछाने के काम के साथ साथ ये जो मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये काफ़ी एक चिंताजनक है।
एक दुखदाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिम्मेदारी जो है वो किसकी बनती है, जिसको लेकर डीसी सांबा राजेश शर्मा जी से हम अपील करेंगे कि वो भी फौरी तौर पर यहाँ पर एक बार आएँ, वो देखें कि यहाँ पर हालात जो है वो कैसे बने हैं। ये काफ़ी चिंताजनक हालात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो वो यहाँ यातायात को पूरी तरह से सुचारू करने के लिए यहाँ पर इस समय मौजूद है और यहाँ से एक तरफ लेन को जो वो बंद कर दिया है। तो ये अभी की जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूँ ये आपके सामने। मैं एक बार फिर से यहाँ से एक पैन करके तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हाईवे से गुजरने वाले तमाम लोग, उन्हें किसी तरह की भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अपना सफ़र, अपनी यात्रा जो है वो कर सकते हैं और उनको बस सर्विस लेन से जो है वो नहीं गुजरना है। यही मैं चीज़ें आपके साथ अपडेट करना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा हादसा तो पेश आया, लेकिन बड़ा हादसा होते होते भी टल गया है, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर चपेट में आ जाते तो काफ़ी मुश्किल हालात होते। लेकिन ये माता रानी की ब्लेसिंग्स है। आपको मैं दर्शन भी कराता हूँ श्री चिची माता जी के। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री चिची माता जी का मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर माता रानी साक्षात विराजमान है और शायद माता रानी की ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से ही यहाँ पर जो है वो कोई ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। ये एक गनीमत इसमें रही है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें हैं जो सवाल उठा रही हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कार्यप्रणाली के ऊपर कि यहाँ पर लोग जब वो गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो है ये रोड, ये सर्विस लेन पूरी तरह से जो है धाराशायी हो गई है। पूरी तरह से रोड जो है ये नीचे स्लाइड कर गया है। आपके सामने तस्वीरें हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ और लोग यहाँ पर आ जाते, कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो है वो यहाँ पर आ जाते, उनसे हम बात करते, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक जो वो आप कह सकते हैं कि हालात बन सकते थे, लेकिन उससे पहले ही कोशिश की गई है कि अब इसे पूरी तरह से लेन को बंद किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आप ये तस्वीरें देखें। मैं एक बार फिर से आपको आगे से तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप तस्वीर देखें। तो ये देखिए किस तरह से जो काम यहाँ पर किया गया। आप जो रिटेनिंग वॉल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीच में से जो है वो पूरी तरह से दो हिस्से जो है वो रिटेनिंग वॉल के हो चुके हैं। एक हिस्सा वहाँ पर पड़ा हुआ है, एक वहाँ पर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आप काम देखें किस तरह से किया गया है। यहाँ पर आप देखें कि आयरन बार्स जो हैं वो भी आपको इसमें नहीं दिखाई देंगे, यानी जो लोहे के सरिये होते हैं वो भी आपको बड़ा कम मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतने लेवल पर काम करना और इस तरह से धाराशायी होना रोड का, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर सवालिया निशान जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर जो है लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या हालात जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगते आ रहे हैं। और आप ये देखें कि यहाँ पर शायद ये जो मिट्टी भी नीचे बिछाई जा रही थी, मिट्टी बिछाने का जो काम किया जा रहा था, जिसके चलते शायद नमी होने के कारण ये जो है ये हादसा पेश आया है। और अब इसमें गनीमत यही रही है कि लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे उनको जो है पहले ही आगाह कर दिया गया। आप सामने की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पर आप देखें कि वहाँ से उस पैच को, इस सर्विस लेन को पीछे से बंद कर दिया ताकि गाड़ी यहाँ से ना एंटर करे। और अब जो है देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये व्यवस्था रखते हैं। और अब यहाँ से मेजरमेंट जो वो की जा रही है, इसका कोई ना कोई हल जो वो जल्द से जल्द किया जाए, जिसके चलते ये जो कार्य है वो शुरू भी किया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ से आप जो हिस्सा देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि यहाँ से मैं ये तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो पूरी तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय हालात कैसे हैं।
ये आपके सामने है और लगातार इसमें अब जो है संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल अभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ही मिनट पहले ये पूरा हादसा यहाँ पर पेश आया है, तो अभी क्या कुछ इसमें चीज़ें सामने आती हैं ये देखना होगा। लेकिन बड़ा हादसा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के चिची माता मंदिर के पास सर्विस लेन की हालत आपके सामने है। जो हादसा यहाँ पर पेश आया है, सर्विस लेन पूरी तरह से धाराशायी होकर बसंतर दरिया में गिर चुकी है और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर तमाम रोड को सुचारू करना है। रोड में किसी तरह की कोई जो है वो ट्रैफिक में परेशानी ना आए, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर ना बने। तो फिलहाल ट्रैफिक पुलिस जो वो मौके पर पहुंची है, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन इस सर्विस लेन को फिलहाल बंद कर दिया है और अब ये काफ़ी दिनों तक ये बंद ही रहेगी, क्योंकि अब यहाँ से कोई जरिया तो आगे जाने का है नहीं। अब इसकी मरम्मत की जाएगी, इसे बनाया जाएगा, नया किया जाएगा, क्या किया जाएगा इसको लेकर तो हम अभी क्या ही कह सकते हैं। अब ये जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इसमें काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये चिची माता जी का मंदिर के सामने जो है तस्वीर आप देखें, चिची माता जी के मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके सामने ये हिस्सा सर्विस लेन का जो कि धाराशायी हुआ है। और अभी फ़िलहाल जो दोनों ट्यूब्स हैं जम्मू और कठुआ वाली, जो यहाँ से गाड़ियों की मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी एक पर्टिकुलर हिस्से तक ही यहाँ पर गाड़ियाँ निकलेंगी। यहाँ से स्ट्रिपिंग कर दी गई है, इस दायरे के बाहर आप जो वो गाड़ी लेकर नहीं आएंगे। ये आपको जो है गाइडलाइन भी अभी जारी हो चुके हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे हादसे का ये जो इस रोड को धाराशायी होने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका भी संज्ञान जो है उनकी तरफ से लिया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की सांबा से सामने आ रही है। यहाँ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में श्री चिची माता मंदिर के पास सर्विस लेन धाराशायी होकर टूटकर बसंतर दरिया में गिर चुकी है और लोग यहाँ पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से काम किया गया, किस तरह का मटेरियल यहाँ इस्तेमाल में लाया गया, जो कि कुछ ही समय में ये रोड धाराशायी हो चुकी है। बड़ी अपडेट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसमें क्या कुछ संज्ञान अधिकारी लेते हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां इसमें तय की जाती हैं, वो भी तमाम चीज़ें हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।